ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ शानदार होगे। आज की क्लास में हम लोग अपना इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन एक इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है ना। और इस चैप्टर को कवर करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पेयर से उनका ध्यान देना रहता है और डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस करेक्ट होते जाते हैं ना। बहुत छोटे छोटे पेयर्स रहते हैं, जैसे आपको पता है कि बट के साथ हम लोग नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज करते हैं, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। तो वही चीजें हैं कंजंक्शन में, बस आप लोगों को पेयर्स का ध्यान रखना है। आप पेयर्स का ध्यान रखेंगे तो खुद ब खुद आपकी सारी चीजें करेक्ट होती जाएगी। ठीक है, अब देखो टॉपिक स्टार्ट करें तो पहले बट ऑब्वियस हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन वर्ड जो है ना वो ध्यान से अगर हम देखें दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कंजंक्शन, अब जंक्शन क्या होता है, आप जहां भी रहते हो वहां पे कोई ना कोई एक जंक्शन होगा। रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन क्या काम करता है, तो एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने का काम करता है। सभी लोगों को इतना चीज पता होगी। तो कंजंक्शन का काम भी यही रहता है अपने इंग्लिश में। अब वो किस चीज को कनेक्ट करता है, तो बट ऑब्वियस है वो दो या दो से ज्यादा चीजों को ज्वाइन या कनेक्ट करने की बात करेगा। तो अब डेफिनेशन समझ लेते हैं तो और आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखी है, इसको सभी लोग रीड करो। क्या लिखा है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू or more than two words, phrases, clauses और sentence। हमने यहाँ पे क्या देखा कि कंजंक्शन का काम क्या रहता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस और इवन सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में लिखना है डेफिनेशन तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में आपको गिवन है कंटेंट, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें आप लोग रेफर कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखो, इन एग्जाम्पल के थ्रू आप ज्यादा समझ अच्छे से पाओगे। जैसे इधर लिखा है वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पर वीना और श्वेता क्या है, तो आप बोलोगे मैडम ये दोनों किसी के नाम है और नाम को ही तो हम नाउन कहते हैं, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि दो वर्ड्स या फिर दो नाउन को किसने कनेक्ट किया है, कंजंक्शन एंड ने कनेक्ट किया। तो यहाँ पे एंड क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में आपका कंजंक्शन हो गया। वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो एंड से वीना और श्वेता कनेक्ट हुए और एंड हमारा हो गया कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए। मुकेश गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी और क्या दिया, इंक पॉट दिया। यहाँ पर ये सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आ गया, नाउन है ना। दैट मीन्स दो नाउन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एंड कर रहा है, तो एंड आपका सेम कंजंक्शन है। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, मैं उसको देखने गया बट वो वहां पर नहीं था। मैं उसको देखने गया बट वो वहां पर नहीं था। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस नंबर 1 है और ये सेंटेंस नंबर 2 है। तो सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है। तो बट आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंजंक्शन हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से। नेक्स्ट देखो लिखा है गिव मी टी और कॉफी, या तो मुझे चाय दो या तो मुझे क्या दो, कॉफी दो। तो और क्या हो गया आप लोगों का, कंजंक्शन हो गया, क्योंकि अगेन ये क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सभी लोग इतनी चीज लिखिए कॉपी में, फिर आगे हम इसके अगेन टाइप्स देखेंगे। ऑल्दो टाइप्स पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ पेयरिंग से पूछी जाती है, बट हम लोग थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होना चाहिए, तो हम लोग टाइप्स भी देखेंगे, उनके मीनिंग भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से सभी लोग पहले इतनी चीज नोट डाउन करें। आई होप आप लोगों को कंजंक्शन का फंक्शन समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं,
वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकती थी, वीना वेंट टू मार्केट, श्वेता वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता, फालतू ये सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स का रिपीटेशन होता है ना, तो हम उस रेपिटेशन को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं, है ना। तो हमने डायरेक्टली एंड यूज कर दिया, तो दोनों के लिए सेम चीज हो जाएगी, राइट। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलो अब हमने यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस लिख रखे हैं और उनके हिंदी मीनिंग लिखे हैं। अब इस टेबल को आप लोग खुद से एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा, है ना, खुद से ही पढ़ लेना, सिंपल सी बात है। एंड का मतलब होता है और, है ना, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, सो दैट इतना की, ये सारे कंजंक्शंस आप लोगों के लिए लिखे हैं। इसका आप टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके खुद ही एक बार इसका टेबल अच्छे से बना लेना कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे पेयर्स लिखे हुए सारे, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कंजंक्शन में सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, पेयर्स का होता है। तो यहाँ पे वही पेयर्स ही लिखे हुए सारे, देखो तो नाइदर के साथ आप और नहीं नॉर यूज करते हो, आइदर के साथ और यूज करते हो, सो के साथ दैट, टू ये चीज हमने एडवर्ब में भी देखी थी, वेदर के साथ और यूज होता है, एस के साथ सो और एस के साथ एज यूज होता है, राइट। फिर हमने देखा नो सूनर के बाद देन यूज होगा, हार्डली स्कार्सली इनके साथ आप व्हेन या तो फिर बिफोर, वैन और बिफोर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही आपके करेक्ट है, ठीक है। ये सब तो सिंगल है, ठीक है। इनके हिंदी मीनिंग आप खुद से ही पढ़ लेना भैया, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज फालतू ही लेक्चर आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग आराम से घर पे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और एक एक बार हिंदी मीनिंग इनके देख लेना, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया आई थिंक, है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के प्रकार देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो तीन प्रकार के कंजंक्शन हमारे होते हैं। पहला होता है आप लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा होता है कोरिलेटिव। वन बाय वन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट, ये नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है जिनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे मैडम इसके एग्जांपल्स बताइए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। उससे पहले आप ये देख लो कि कौन कौन से आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जैसे लिखा है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट। इसको याद करने की बहुत सारी जगहों पे ट्रिक भी होती है, फैन बॉयज, है ना, तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हो। जैसे एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से क्या हो जाएगा आपका बट, ओ से आपका हो गया और, वाई से आपका हो गया येट और एस से हो गया सो। तो फैन बॉयज ये ट्रिक होती है, उससे भी आप लोग इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकते हो। उसके अलावा भी होते हैं जैसे एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ के साथ हमेशा पेयर में क्या चलता है एंड, है ना। याद रखना एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन के लिए बार बार बोथ के साथ क्या दे देता है, एज वेल एज दे देता है ना। पढ़ने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगता है लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। बोथ का पेयर कौन है, एंड है। नॉट ओनली बट ऑल्सो पता ही आपको, ओनली, देन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और एल्स, स्टिल, व्हाइल, वेयरएस, पढ़ लेना सारा, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आ रही है सभी को यहां तक की बात समझ में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इधर लिखा विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट, विनय और सुधीर क्या कर रहे थे भैया, क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे एंड है, कंजंक्शन क्या है, एंड है। तो याद रखिएगा ये दोनों सेम
या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है ना। हमने अभी डेफिनेशन में समझा, जो दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर वही दोनों सेम कैटेगरी के वर्ड्स से, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स है, तो उसके लिए हमने कंजंक्शन एट यूज किया, जो कि आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया जाएगा। यू एंड आई आर स्टूडेंट्स, अगेन सेम। वीना एंड I love you and your brother. My father is poor but honest. He speaks loudly and fluently. The frog lives in water and on land. Anshu is good but her uncle is bad. He is the student who lives in Patna and whose brother lives in Ranchi. तो यहाँ पे who और whose क्या है भैया, आपके कंजंक्शन है। आ रही है सभी को इतनी बात समझ में? एग्जाम्पल्स भी आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन है जो कि हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपने देखा टू सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, मतलब दो सेम इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। तो ये उसका अपोजिट है, to connect word, phrases and clauses of unequal importance. अनइक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। दे आर यूज टू से वाई, वेयर और व्हेन समथिंग हैपन्स। ये यूज किए जाते हैं किसी भी चीज का रीजन बताने के लिए कि कोई चीज क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा लगे ना कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया किसी चीज का रीजन बताने के लिए, तो वहां हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं। आ रही है सभी को बात समझ में? यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग रीड कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ये वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है ये सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। ऑल्दो वो तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्टिल इतना नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना लिख लो सभी लोग, आगे बढ़ते हैं हम फिर। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी बहुत सारे लोग अलग फर्दर डिवाइड करते, तो अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ इन क्लासेस में आपको सिर्फ वही कंटेंट पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में 110% आए और पूरा रेलेवेंट हो, है ना। कुछ भी ऐसी चीज ना पढ़ाऊं कि आपको लगे कि मैम कितना ज्यादा हो गया है कोर्स और हम कैसे कवर करेंगे। आई एम श्योर अगर आप इन सेशंस को अच्छे से देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, प्लस उसके बाद हर टॉपिक के ऑलमोस्ट 200 या 100 क्वेश्चंस भी अगर आप लगाओगे ना, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस भी लगाओगे ना, तो आई एम श्योर आपका ग्रामर वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन क्लासेस में मैं आपको मैक्सिमम चीजें कवर करा रही हूँ, उससे ज्यादा बाहर आने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप लोग अच्छे से इसी चीजों को पढ़ो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, तो जरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल पढ़ लो। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। भावना वॉज फाइंड एज शी केम लेट। तो यहाँ पे एज क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है ना कि भावना को फाइंड क्यों दिया गया, है ना। दैट मीन्स ये किसी चीज का कारण बता रहा है, व्हाई समथिंग हैपेंस। तो अगेन यहाँ पे ये एज क्या है, आपका सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगी। इफ कंडीशन बता रहा है कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगी, है ना। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट है। नीलू इज ऑनेस्ट दो शी इज पुअर। नीलू जो है ऑनेस्ट है जबकि वो गरीब है। ऐसा देखा गया जो लोग गरीब होते हैं, मतलब गरीब इन द सेंस जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब रहते, तो उनके मन में थोड़ी वो आने लगती है कि यार चलो चोरी करके अपना पेट भर ले, लेकिन नहीं, ऐसी नहीं है वो। कैसी है, ऑनेस्टी है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट आउट। जब भी बारिश होती है अपन सोचते घर में बैठे रहे, लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन की बात आ रही है ना। तो यहाँ पे ऑल्दो क्या हो गया आपका,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। बाकी एग्जांपल्स आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। लेस्ट शुड बहुत इंपॉर्टेंट पेयर एग्जाम में आता है ना। बाकी एग्जांपल्स आप लोग पढ़ लेना। ये सब किसके हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हैं। अब जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। आप लोगों ने कंपाउंड नाउन भी पढ़े थे मेरे साथ, याद है? ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कमांडर इन चीफ। मतलब जो भी चीज आपकी दो वर्ड से ज्यादा मिलके बनाई जाती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड कंजंक्शन भी क्या है? सारी जगह पे देखो एक या दो से ज्यादा वर्ड्स ही आपको दिख रहे हैं। जैसे इधर लिखा है इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। अब आपको यहाँ पे इन सारे कंजंक्शन के एग्जाम्पल में यूसेज के थ्रू मीनिंग समझाया गया है। जैसे लिखा है द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। पब्लिश किया गया नोटिस, क्यों? ताकि सारी फैक्ट्स उनको पता हो। इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज डू, एज मच एज वेल एज सून एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, है ना। तो इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आप अगर इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो क्लियर होते जाएंगे। अगेन ये भी काम आप लोगों का है। सब लोग अपने घर पे आराम से कंपाउंड कंजंक्शन पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आती जाएगी, ठीक है। जैसे इधर लिखा है ऑन कंडीशन दैट द प्रिंसिपल विल फॉरगिव मी। प्रिंसिपल मुझे तभी माफ करेगी जब मैं ये गलती वापस नहीं दोहराऊंगा। सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इफ इवन इफ इट वर जस्ट। इस तरह का एक्ट बिल्कुल काइंड नहीं है, भले ही वो सही क्यों ना हो। आई सेव्ड सम ब्रेड सो दैट आई शुड नॉट गो हंग्री नेक्स्ट डे। मैंने कुछ ब्रेड मतलब कुछ खाने का सामान बचा के रखा है ताकि मुझे नेक्स्ट डे भूखा ना रहना पड़े। शी कैन बोरो द नॉवेल, वो बोरो कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट शी रिटर्न्स इट सून। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन के लिए यूज होता है। एज डू, एज डू का मतलब भी होता है जैसे कि, है ना। ये दोनों वर्ड्स सेम है ऑलमोस्ट, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ही मस्ट रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट इन एज मच एज ही बिलीव्स इट अनरीजनेबल। उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसे पता था वो कैसी है, अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है जो चीज इलॉजिकल हो। अमित एज वेल एज सुमित वॉज प्रेजेंट देयर। शी टुक ऑफ हर ड्रेस एज सून एज शी एंटर्ड द बेडरूम। ही लुक्स एज इफ ही वर टायर्ड। ठीक है, तो ये कंपाउंड कंजंक्शन पढ़ लेना खुद ही। कोरिलेटिव कंजंक्शंस अगेन वही जो पेयर में यूज होता है। कौन कौन से कंजंक्शन ऐसे जो पेयर में यूज होते हैं तो आप लोगों के सामने मेंशन है। जैसे आइदर और हमने कई बार देख लिया है, आइदर के साथ आप और यूज करते हो, नॉर नहीं यूज करते हो। उसके बाद क्या आपका नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बोथ के साथ एंड है, नो सूनर के साथ देन है, ऑल्दो या डू के साथ येट है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन है, वेदर के साथ और, सो एज, सच दैट। ये सारे कंजंक्शन जो पेयर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं इन्हें हम कौन सा कंजंक्शन कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। अब इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स आगे लिखे हुए। यहाँ पे सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है कि एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। बट और वैसे प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ेगा, है ना। सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रहे हैं भैया, देख रहे हो ना, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है हर जगह पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंजंक्शन जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। किसके भाई? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन। आइदर के साथ पेयर में हमने आपको क्या बताया क्या यूज होता है? और। तो यहाँ पे और ही है, सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। यू कैन नाइदर रीड नॉर राइट, तो नाइदर के साथ नॉर यूज होता है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। मैं पूछू इंटेलिजेंट और लेबोरियस ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? तो आप बोलोगे मैम दोनों के दोनों एडजेक्टिव है ना। तो आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखते जाना है कि इन कंजंक्शंस के बाद हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा इंटेलिजेंट और लेबोरियस दोनों क्या थे? एडजेक्टिव थे। ही इज बोथ टीचर एंड राइटर। अब यहाँ पे टीचर एंड राइटर बोथ और एंड पेयर में यूज हुआ है, ये दोनों क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? नाउन है। टीचर और राइटर है कि नहीं? क्या है? नाउन है। जब भी आप
जैसे वर्ड है ना, टीच लिखा है, टीच में मैंने जोड़ लिया टीचर, एसीटी एक्ट है, इसमें जोड़ दिया ओआर। तो जब भी आप किसी वर्ब में ईआर या ओआर जोड़ देते हो ना भाई, जब भी आप किसी वर्ब में ईआर या ओआर जोड़ देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पे हम कन्वर्जन इन्वर्जन फॉर्म फॉलो करते हैं, ये चीज हम लोगों ने एडवर्ब में देख ली थी, है ना। तो नो सूनर आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना था कि इन्वर्जन फॉलो हुआ है कि नहीं, तो आपने देखा डिड है, ठीक है। नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आपको नो सूनर के साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन यूज करना होता है, देन। तो देन यूसेज करेक्ट है। डू ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, डू के साथ हमेशा पेयर में कौन चलता है, येट। याद रखना डू और येट ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नाइदर हिम नॉर मी, नाइदर के साथ क्या आया है, नॉट। ही वुड रेदर डाई देन बेग, रेदर के साथ क्या यूज हुआ है, देन। इन एग्जाम्पल्स को भी सभी लोग नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सभी लोग यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक टेबल बता देना चाह रही हूँ। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए एक स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर। तो मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर देती हूँ, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। उसमें आपको कंजंक्शन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में हम कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले से, पर 1 2 3 4, ठीक है। ये सब हेडिंग के लिए फाइन। अब यहाँ पे आपको हेडिंग्स क्या क्या डालनी है, और इस टेबल को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन। हम्म, एक दो तीन चार पाँच, हाँ ठीक है, अब ठीक है। 5 क्लॉजेस बनेंगे, है ना। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आप लोग लिखिए कंडीशन। अब कंडीशन से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे हैं, कंजंक्शंस की कौन कौन से कंजंक्शन ऐसे हैं जो आपकी कंडीशन की कैटेगरी में यूज हो गया, ठीक है। तो कंडीशन की कैटेगरी में यूज होने वाले कंजंक्शंस सभी लोग लिखते जाइए। इफ, इन केस, अनलेस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज और इवन इफ। ये आपकी कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स हो गए, कंडीशन कैटेगरी के वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आप लोग बनाइए टाइम। अब टाइम से रिलेटेड कौन कौन से कंजंक्शन है, तो आप लोग वो लिखिए। फर्स्ट होगा आफ्टर, नेक्स्ट लिखिए अंटिल, व्हेन, बिफोर,
व्हेन के साथ एक वर्ड यूज होता है while और as soon as, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके टाइम की कैटेगरी के आ गए। थर्ड, जब किसी भी चीज में आपको क्या बताना हो, कॉन्ट्रडिक्शन बताना हो, तो उसके लिए हम कौन कौन से एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब कह रही हूं सॉरी, कंजंक्शन। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम सबसे पहले यूज करते बट, फिर लिखिए आप लोग ऑल्दो, मैं साइड हो जाऊंगी लिख के, फिर आप चाहे तो भले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेबल खुद से बना लीजिएगा। हाउ एवर, इवन दो, और आखिरी है वेयरएस। नेक्स्ट कैटेगरी कॉज, किसी चीज का परिणाम, रीजन बताने के लिए जो आप कंजंक्शन यूज करते हैं वो। तो इसमें 3 कंजंक्शन है आपके, एस, बिकॉज और सिंस। एस, बिकॉज और सिंस, ठीक है, एस, बिकॉज और सिंस। लास्ट कैटेगरी आप लोगों की रीजन, क्या है भैया, रीजन। रीजन के लिए कौन कौन से होते हैं, जो अभी अपने कंपाउंड वाला देखा था, इन ऑर्डर टू, दूसरा होता है इन ऑर्डर दैट, नेक्स्ट लिखो सो दैट और सिंस, ठीक है। तो ये आपका टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन का एग्जाम में, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली सेट हो गया ना। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे सेंटेंस में रीजन यूज किया गया, तो रीजन के लिए हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन बताना हो आपको दो चीजों के बीच में, तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, सभी लोग इस टेबल को ध्यान से बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग इस टेबल को बना लीजिए, फिर हम आगे पेयर्स पढ़ते जाएंगे फटाफट से, फाइन। चलिए, आई होप आप लोगों ने टेबल बना लिया होगा। अब हम इंपॉर्टेंट रूल्स देख रहे हैं कंजंक्शन के, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आइदर के साथ आपको पेयर में क्या यूज करना है, और यूज करना है। ये छोटे छोटे पेयर है, फटाफट अपन कवर करते जाएंगे, ठीक है। सारे पेयर्स होने के बाद आपका कंजंक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस अगेन आप लोग कहाँ से करेंगे, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, साइट पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको मैंने बुक तो बताई रखी है, आप चाहे तो उन बुक से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, सेंटेंस करेक्ट यूज हुआ है कि नहीं। लिखा है ही इज आइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। तो हमने देखा भैया आइदर के साथ तो हमेशा और यूज होता है ना। ही आपका सेंटेंस में क्या प्रोनाउन है, या सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद होगा आपका वर्ब, ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट ऑनेस्ट आपकी क्या है, एडजेक्टिव है। इन दोनों एडजेक्टिव को कनेक्ट करने के लिए हमने कौन से कंजंक्शन यूज करे, आइदर और। आइदर यू, नॉर नहीं, और। आइदर यू और योर टीचर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। माई ब्रदर इज नाइदर गुड नॉर वाइज। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, आइदर के साथ और यूज करना है, तो दूसरा रूल क्या कह रहा है, नाइदर के साथ नॉर यूज करना है। सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। नाइदर राहुल नॉर आशीष वॉज प्लेइंग, है ना। ये चीज हम लोग प्रोनाउन में भी देख चुके हैं। नाइदर और नॉर के बाद जो वर्ब यूज करते हैं ना हम लोग, वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग होती है ना। तो यहाँ पे आशीष आपका कैसा था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज किया है, जो कि आपकी सिंगुलर वर्ब है। आ रही है सभी को इतनी बात समझ में, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है बोथ के साथ पेयर में क्या यूज होता है, एंड। हमेशा याद रखना, एग्जामिनर आपको इस तरीके से घुमा देगा, पढ़ने में सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लगेगा। जैसे लिखा भी इधर, वर्षा इज बोथ टॉल एज वेल एज ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। बोथ के साथ
पेयर में हमेशा क्या यूज होना चाहिए, एंड यूज होना चाहिए। अगर आप एंड की जगह और कोई भी कंजंक्शन यूज करते हो तो वो चीज गलत हो जाएगी। जैसे इधर सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, वर्षा इज बोथ टॉल बट ब्यूटीफुल, बट नहीं, एंड यूज होगा। सेम कैटेगरीज के लिए यूज हो रहा है ना भैया, सिंपल सी बात है। बोथ मतलब आप दोनों चीजों को रेफर कर रहे हो कि वो ये भी है और वो भी है, तो बट तो हमने देखा कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है ना भाई, पिछले वाले टेबल में, ये टेबल जो अभी हमने देखा, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम बट को यूज करते हैं। यहाँ पे बात सपोर्ट कर रही है उसको, है ना, तो सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड। ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो चीज बट ऑल्सो के बाद होगी, फॉर एग्जाम्पल बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, तो आपको नॉट ओनली के बाद भी वर्ब लगानी होगी। बट ऑल्सो के बाद अगर आपका यूज हो रहा है एडजेक्टिव, तो नॉट ओनली के बाद भी आपको क्या यूज करना होगा, एडजेक्टिव। बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब है तो यहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा। जैसे इधर लिखा है, ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड, तो फुलिश और मैड ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। शी वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे एंड लिख दिया था इन्होंने, तो यहाँ पे काट के इसको बट कर दो, बट ऑल्सो फाइंड, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी पार्टिसिपल भी आ जाता है, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, जैसे इधर थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी चीज आप लोग को चेक करनी होती है। अब आप लोग चेक कैसे करोगे, तो पहले आपको चेक करना होता है बट ऑल्सो के बाद वाली चीज, बट ऑल्सो को के बाद जो रहता है उसको देखकर अपन करेक्शन करते किसमें, नॉट ओनली में, ठीक है। अगर बट ऑल्सो के बाद एडवर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी आप उठा के एडवर्ब लिखोगे, ठीक है। तो पहले आपको प्रायोरिटी किसको देनी होती है, बट ऑल्सो को, ठीक है। चलो, तो रूल नंबर 5 देख लो। रूल नंबर 5 में लिखा है आइदर और, है ना। आइदर और हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, हिज बिलव्ड गेव हिम आइदर अ वॉच और अ पेन नॉर अ मोबाइल, नॉर नहीं और, ठीक है। आइदर के साथ पेन में क्या चलता है, और चलता है। वैसे ही नाइदर के साथ क्या चलता है, नॉर चलता है। हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस नॉर ऑनेस्ट, ठीक है। याद रहिए, छोटे छोटे रूल है, सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाना है इसको, है ना। वीडियो को पॉज करते जाना। देखो ये लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं यहाँ पे आप लोगों का वेट करूं बहुत देर तक, है ना, लेकिन स्टिल जहां मुझे लग रहा है कि हाँ जरूरी है वहां पे मैं रुक रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करो। अदरवाइज अगर स्पीड फास्ट चल रही है तो ऐसा मत सोचना, आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना। ऐसा नहीं कि पहले पूरा सेशन देख लिया फिर उसके बाद बैठ के नोट्स बना रहे, इतना टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। साथ साथ बनाते जाओ नोट्स, जितना साथ साथ में बनाते जाओगे ना आपका टेंशन उतना खत्म होता जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो भैया। ऑल्दो और दो, अभी आपको हमने बताया था ऑल्दो और दो ये दोनों कंजंक्शन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होता है ना। क्या यूज होता है इसके साथ में, येट। जैसे लिखा है ऑल्दो दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे बट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, येट। क्या होगा, येट। यहाँ तो आप कॉमा लगा लो, या तो येट लगा लो, या तो कॉमा और येट दोनों लगा लो, ये तीनों चीजें आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। पेयर याद रखना, बट नहीं येट यूज होगा। रूल नंबर 8 कह रहा है हार्डली के साथ वैन बिफोर स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली दोनों के बाद ही हम पेयर में या तो वैन यूज कर सकते हैं या तो बिफोर यूज कर सकते हैं। अब आपको मैंने एडवर्ब की क्लास में ये चीज समझाई थी कि जब भी आप नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हो तो आपका इन्वर्जन फॉलो होता है, राइट। तो यहाँ पे इन्वर्जन ही है, ध्यान से देखो। हार्डली स्कार्सली हैड हेल्पिंग वर्ब आई, फिर आपका सब्जेक्ट आया और फिर क्या आया, आपका मेन वर्ब आया, है ना। तो हार्डली स्कार्सली हैड ही रीच्ड द स्कूल, देन नहीं, या तो यहाँ पे लिखो व्हेन या तो लिखो बिफोर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी भाई। शी हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, देन दैट नहीं, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन या फिर बिफोर आएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद रखना। हार्डली स्कार्सली, इनके बाद हम लोग कौन सा कंजंक्शन पेयर में यूज करते हैं, व्हेन और बिफोर, ना कि देन दैट, ये सब। अब नो सूनर, आपको पता ही है सूनर
कंपैरेटिव डिग्री चल रही है ना, सून सूनर, तो सूनर के साथ आप लोग बट ऑब्वियस कंपैरेटिव डिग्री का देन यूज करोगे, तो वही लिखा है। नो सूनर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो इन्वर्जन फॉलो करेंगे हम। इन्वर्जन आ गया अगेन वही आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर क्या, मेन वर्ब। तो इधर वही है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने देन यूज किया है जो कि करेक्ट है। नो सूनर डज ही अराइव, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है। रूल नंबर 10 कह रहा है एस के साथ पेयर में क्या, एस। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज। अब आपको याद रखना है कि जब भी आप एज और एस पेयर में यूज करते हो ना, बीच में जो भी डिग्री होगी एडजेक्टिव की वो कौन सी होगी, पॉजिटिव। कौन सी होगी, पॉजिटिव। भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज। सरिता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा। तो याद क्या रखना है आपको, एज पॉजिटिव में भी यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, बट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इसके बीच में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा रहे हो, वो करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा कौन सा डिग्री एडजेक्टिव का लगाना होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सोच रहे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, फाइन। चलो, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में आपका कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, छोटा सा टॉपिक है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। इस क्लास को अच्छे से देख लोगे, सारे रूल आपके क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑलराइट, चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।